हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन गिरदावर की टीम व ड्यूटी मजिस्ट्रेट दीपिका शर्मा की टीम मडिंडू गांव में बंटवारे को लेकर आई कोर्ट के फैसले के निर्देशों पर कब्जा दिलाने के लिए पहुंची, जहां पर गांव में लगातार तनाव बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी सोच समझकर आगे की कार्यवाही करने में जुटा है। शुक्रवार को जैसे ही प्रशासन ने एक विधवा के मकान को तोड़ने की कोशिश करने की योजना बनाई, तो वहां पर जेसीबी पहुंचने से पहले ही भारी संख्या में वहां पर महिलाएं विधवा महिला के पक्ष में उतर आई और कहने लगी, रिकॉर्ड में जो महिला का मकान है पहले उसकी व्यवस्था करवाई जाए, उसको वह ज़मीन दिलाई जाए ताकि वह अपने घर का सामान वगैरह वहाँ पर रख सके, क्योंकि उनके पास इस मकान के अलावा कोई भी मकान गांव में नहीं है। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गांव भी दो गुटों में बट गया है। एक गुट चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बंटवारा हो, उसी के आधार पर कार्यवाही की जाए, जबकि दूसरा गुट चाहता है कि इस बंटवारे में ज़मीन की पैमाइश को लेकर काफ़ी खामियां हैं, तो उन्हें दूर किया जाए। जिस व्यक्ति की ज़मीन आसपास लगती है उसकी वहीं ज़मीन दी जाए, इधर उधर ज़मीन ना दी जाए। इससे गांव में भाईचारा टूट रहा है और आपस में बाहरी तनाव हो रहा है, जिससे गांव का माहौल काफ़ी ख़राब होने की आशंका है। इस मामले में महिला ड्यूटी मजिस्ट्रेट दीपिका शर्मा से भी मिली और इसके बाद वे खरखुदा उपमंडल अधिकारी ज्योति मित्तल से भी मिले, लेकिन कोर्ट के आदेश हैं, इसलिए कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है। पकड़ लेंगे अपना तो कानून क्या करेगा? नहीं, हम सारे साथ हैं, आपके साथ हैं। चलो आप अपनी गाड़ी में हमको पकड़ा लो, हम खुश हैं कति सारे गांव ना गारंटी की सुनने में बात है ना कति नहीं जो कोर्ट का की पालना करोगे। आप उस कोर्ट को तो समझा सकते हो जी। गांव में ऐसा गदर हो रहा है, बच्चे छोटे छोटे घरों में पड़े, हम आप बता सकते हो ना। हम क्या और अभी भी हमारी सुनाई नहीं हो रही, अभी भी सुनाई नहीं हो रही। हम अभी भी गए कोर्ट में, वहाँ भी सुनाई नहीं। हम 10 दिन से हमारा कभी कोई जवाब ही नहीं दिया हमारे वकील को। सरकार नहीं ना, प्लीज कीजिए ना, प्लीज। ऐसी तो सरकार घर है नहीं, अब वहाँ बैठ जाओ। आपने बताइए ना, अब जाए, ठीक है, आप दे दीजिए। हाँ, आपको जो लगेगा अब जाए नहीं है, आपने बताई है तो लिख के दो। आज एग्जीबिशन के है, क्या नाम है, क्या है पर्चा के सर छोड़ दूं ना 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 बड़ी है जिनका नहीं है एक बार सुनो, इनकी तो सुन लो मैडम, ठीक है, आराम से इसकी खाली पड़ी है। ये जो खाली जमीन पड़ी है बेशक कितने बड़े बनाए पहले पूरी सुनो और एक जनी बोलो सर, एक जनी बोलो बस। ये आपको कोई ग्रीवेंस है तो आपने कोर्ट में अप्लाई किया? एक बात नहीं बता, इतने जानते हो तो हमारे आप जगह ना बैठे हमारे कागज उल्टे पकड़ा दिए, क्यों पकड़ा दिए? आराम तो पक्षी से बात आराम से बता ये छोड़ना रही है हमारी मैडम, छोड़ेगी हमारी ड्यूटी की है मैडम की, सुनने की है, सुनेगी। बताओ मैडम ना दम खाओ, आराम से बता बता देते तुम्हारे घर है, हम बेबीसीदार आदमी है मैडम। मैं बेबीसीदार आदमी हूँ मैडम, मेरा सिर्फ एक घर है, मेरा कोई जमीन कोई जायदाद नहीं है, ठीक है। जिन जगह मतलब कि जमीन पर बंटवारा है, 10-10 किले अगले ले रहे, घर इतने बड़े बड़े, मेरे छोटे से घर पर इनका हो गया। गुजारा कर रहे थे, जगह दे दो मैडम, मैं कति छोड़ दूंगी, मैंने उसके बदले अधिकार जी हमारे पास नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर है। फिर कोर्ट के ऑर्डर में मैडम न्यू लिखा हुआ है बेहिस्सेदार आदमी को नहीं छेड़ा जाएगा, तो उस पॉइंट ना क्यों नहीं करते? भी पॉइंट भी तो लिखा है, बाद में उस पॉइंट पर इग्नोर क्यों कर रहे हो? उस पॉइंट ना वो भी तो वही हाई कोर्ट का ऑर्डर वो आया है भाई, ये बेहिस्सेदार आदमी को नहीं छेड़ा जाएगा, जब कितनी जगह बस रहो, जो जमीन आ रही है तो फिर मैडम फिर बेहिस्सेदार लिख रहे हैं मैडम उसमें, हम बेहिस्सेदार आदमी है जो जहाँ भी रह रहे हैं
तो उनको नहीं छेड़ा ना बताओ मैडम जी मैडम जी हाँ तो कल कोर्ट में मैडम ने ऑर्डर कर दिए हैं रेणु सोल के मैडम ने। हम मैडम है ना उल्टे पकड़ा दिए हमारे ऑर्डर को। क्यों मैडम मतलब कि मैडम क्लियर कीजिए ना प्लीज। फिर मैडम तो कर लो मैडम ने भी लिया आप शांतिपूर्वक खाली कर दीजिए। क्यों कर फिर से हम नारायण जगह दे दो हम चीजें पे कर देंगे खाली। और थोड़ा त्रुटि है हाँ इस भाई 1049/1 नंबर प्लॉट है। ये यहाँ से लेके गली तक निकलता है जी, आगे गली है इसका। आपने वेरीफाई कर लिया? पैमाइश करते हैं, कमीशन आ रहा है ठीक है। कमीशन में निशानदेही कर दीजिए और ये रोड पिछली गली तक कब की ऑर्डर है ये? ये कल की ऑर्डर है। डेट दिखाओ। 23/2/2023 कल ही वारंट तैयार हो ना। कल ही हमारे कल इसका डिस्कस किया, आज इसको तोड़ दिया। मैं कम से कम कोर्ट का इतना तो मैं टाइम दिया जाएगी कि हम सेशन मैडम एक काम कर लो, आपको मैडम तो हमने मिलवा दो, हम जाकर हम सेशन में अपील कर आदमी मारे नहीं जी की तरह हम न्यू बता दो अगर जाओ तुम गाँव मत न्यू बता दो डिसाइड किया लोअर कोर्ट का टाइम तो होना चाहिए। हमने कहा मैडम हम कहीं अपील तो कर सकते, कल डिसाइड किया आज कोर्ट में आगे क्या हमें अपील करने का टाइम नहीं देंगे जी? हफ्ते का तो टाइम देते हैं ना जी। देखिए मैं ड्यूटी बाउंड हूँ मैडम के। आप तो आपकी तो हमारा आप सब एक मजबूर हैं जी। लेकिन एक बात कुछ एक इंसानियत रहती है ना, तो ये ना के देते हैं मकान 60/85 पे कायम है, 60/85 पे नहीं दे रहे हैं ना, ये तो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। मैडम ये बिल्कुल लिख कर इन्होंने दे दिया जी मजिस्ट्रेट ने। लेकिन ये जो हमारे गर्दार साहब आए हैं नापने, इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मकान 60/85 की बजाय 40/120 में है, बड़ा आगे का तो हिस्सा छीन लिया। बिना बात कैसे ना आपने कोई नपवाए तो एप्लीकेशन दो किसी के जाके जब तो दे रखी है जी, किसकी कोर्ट के वही दे रखी है जी। आप बता रहे हो कि आपने कही कोर्ट आदेश करेगा, ये अपने आप कैसे कर देगा? तो हमें या दे दे जी रिपोर्ट, हमें ये मौके की रिपोर्ट दे दे जी। नहीं जी अगर बात दे रखी तो हमारा स्टे हो जाता है जी। अब एक्चुअल प्रैक्टिकल में ये है जी, जब बंटवारा हुआ, ये लिखा हुआ है बंटवारे के अंदर कि बेहिस्सेदार को नहीं छेड़ा जाए। नहीं ये तो कल की स्टेटमेंट है ना, ये तो मैडम ने अच्छा कल दिया जी, हमें कम से कम एक हफ्ते का टाइम दे देते हैं जी। आप कोर्ट में प्ले करते ना प्लीज, हम तो कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए हैं सारी। कल ही करेंगे, कल करेंगे, आज तो नकल मिलेगी जी। आज अपील करेंगे जी। आज हमने नकल के लिए अप्लाई किया है, आज हमने नकल के लिए अप्लाई किया है। कल हम उसमें कोर्ट में जाएंगे जी, तो कम से कम ये थोड़ा होता है कि रात को डिसीजन दिया, रात को तोड़ के अगले दिन मकान तोड़ दिए। वैसे तो टाइम तो देना ही चाहिए। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट जी मेरे को तो 13 वारंट। हाँ तो 13 वारंट है। पंचायत की जमीन, आप पंचायत की मालिक है जी, पंचायत की जमीन में पूरे हो रही है, पूछ लो ना हो रहे होते जी। और ये फिर करे पता है जी क्या करें, आगे पंचायत खाली कराएगी जी। अब पहले हम उस पर कब्जा करवाने खड़े होकर गए, फिर उसके खाली करवाने के ऑर्डर ले। ये कहाँ पर है? ये खाली है। ये तो कमीशन बताओ साहब, ये देखिए मकान कोई भी खाली नहीं पाओगे। प्लाट नंबर आ गया 951 और 952। ये भी बना हुआ है। किसके नाम बताइए? ये है रामचंद्र संतपाल। ले लिए रोड पे ले लिए सारा गांव खंडित हो जाए। अच्छा मैडम एक बात है, जिसका गज आ रहे उसके मतलब दूसरे के लगा दिए, और जिसका आ रहे उसके दूसरे में लगा दिए। सारा बन रहा है जी, और भी पीछे हाँ सब बन रहा है जी, वहाँ भी झगड़ा हो पीछे वाली से मैडम उस आदमी का जी 1200 गज आते हैं, 1200 गज आते हैं। इनके मकान तो जी लगा दिए, इनके प्लॉट जो है ना जी वो तो लगा दिए यहाँ पर, और जिनमें इनके मकान बने हुए ना उनमें दूसरे का में फंसा बताओ मैडम। अब मेरे सारे प्लॉटों में ये भी बने कोर्ट का, आप कोर्ट में जा चुके हैं जितना हम कोर्ट में गए, हम गए जी। आप लीगल रेमेडी सारी ना जी, नहीं जी, वो पहले हम गलत रास्ते पे ये थे कि हम चाहते थे इस कमीशन, ये कुछ लोग जो थे इस बंटवारे को कैंसिल कराना। अब कैंसिल का तो हाई सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, कैंसिल नहीं होगा। अब हमने पता लग गया, पेमाश करने आए हैं 1 महीने से, अब ये पता लग गया कि ये जो लोकेशन है वो गलत दे रखी है। तो अब हम इस बात पे जाएंगे जी, बंटवारा तो हो गया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जो जिसका हिस्सा है अगर वो कब्जे में बैठा है तो उसको वही पूरा कर दे। नहीं आप कोर्ट को प्ली कीजिए ना, वो करने का मौका तो आया है ना जी। आज हमारे डिसमिस हुआ है जी, मैं कल 14 से ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ सर। मेरे पास एसडीएम मैम के सुबह 4 बार कॉल आ चुके हैं। आई एम हियर टू डू माय ड्यूटी। आप प्लीज सीनियर ऑफिसर से बात कीजिए, कोर्ट में मैडम मौका में हमें कल रात को कैंसिल हुआ। मौका देने वाली मैं नहीं हूँ। एक हफ्ते का तो मेरे पास पावर ही नहीं। बताओ मैं कहाँ साइन कर दूँ, बताओ मैं आपको मौका दे दूँ?
मेरे पास पावर ही नहीं आपको मौका देने की। तो मैं एक आपको हफ्ते यही के लिए- समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोर्ट के पास पावर है। अब हम करेंगे जी, उसके लिए आज हमने नकल मिलेगी, आज हमें नकल मिलेगी। मैं टाइम देने वाली हुई नहीं जी। मैं समझ गई। मैं बस ये कह रही हूँ, कोर्ट का डिसीजन है कि नहीं है, बस ये बता दो। कोर्ट का है जी। बस फिर मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ जी। एक हफ्ते का सी मैडम जी मुझे कह रही है, मैडम जी मुझसे बात कर लो और अपने टाइम बात हो रही है। आज हो, कल हो, परसों हो, 13 हाँ, तो आज किस किस के है? आज तो सारे 13 में रुजू हो गया। अच्छा देखो कुछ है ये पूछा। इसका 1049/1 का देखा इसका। किरदार साहब इसके अंदर कितना गाँव है वो जी? ये निशान पर इन पार लेकर जाएंगे, पार लेकर जा। वो भी इतना ही जाएगा। लाओ जी, अब किसका है वो, किन लेना कब्जा? मना लेना जी। हाँ, इसे तोड़वाओ जी आप। हम बोला भाई खोल जेसीबी मजाक बना रहा है। बच्चे बराबर छोड़ के पाछे चला गया। सारा गांव सर इस निशान पे परला बाधा डाले FIR लॉन्च कर देंगे। ड्यूटी को कौन बाधा बाधा कोई ना डालता। वो के ये रिश्तेदार का मकान पर मारे वो घर में नहीं, वो मौजूद आदमी है। कोर्ट ने कुछ समझाओ, कोर्ट के आदेश भाई बता क्या किया जाए। कोर्ट याद करो जी, वो जो फेसबुक है ना, वो स्पष्ट लिखा हुआ है बेहिस्सेदार के मोहर में। ये कोर्ट में जब ये लिखे जब तो कागज रहे था कल डिसमिस कर दिया कोर्ट में लाया था। मैं हूँ रेनू, मैं टिंडू गाँव की बहू हूँ। हमारे साथ गलत किया जा रहा है जी, हमारे मकान किए जा रहे हैं। मैं विधवा लोग आई हूँ जी, मैं अपने बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ? मैं चाहती हूँ आखिर प्रशासन हमारे लिए न्याय करे, यही मांग है जी। गाँव मटिंडू से जी, गांव में बंटवारे के बारे में रोज पुलिस आती है और जेसीबी जाओ है। कम से कम 200 घरों को गिराने के लिए गांव में बंटवारा गलत हो रहा है। कम से कम 35 वर्षों पुराना हमने बंटवारे का मामला घेरा रखा था बड़ों ने, और हमें नहीं पता कैसे गलत हुआ कैसे नहीं। लेकिन कह रहे हैं घर वाले कि कोर्ट में हमने पेशी करी थी। अब कोर्ट में वकील जा रहा है, तो ये बताओ हम घर कैसे बैठे थे? बेला 35 वर्षों से चल रहा, आपने सुनवाई हमारी हुई नहीं। कोर्ट में वकील कर रखा, हम सब एक आदमी क्यों कर जाकर ना उड़े बात कराएंगे। मकान किसी जिसमें बंटवारे का काम चल रहा है, मेरा घर भी आ रहा है। मैं विधवा लोग आई हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। 23 साल से 25 साल से मेरा कब्जा है घर पे, और वो गिराने के लिए रोज मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। रात न दिन में कोडाने पहुँच जा है, ले ये अपने सम्मान तड़का घर घरवाना होंगे सामान ठा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? आदमी मेरा सिर पे नहीं, बताओ कहाँ जाऊँ? अगर सरकार को एक घर दे दे बना के तो मैं उसमें रह लूँगी। मैं मकान खाली करने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। और मैं बल्कि मैं गांव की बहू हूँ, गांव की बहू। और गांव में टिंडू में जो ये बंटवारे का काम हो रहा है, तो इसमें हम बेहिस्सेदार आदमी हैं, तो हमारा भी मकान गिराया जा रहा है। और जो मतलब कि बंटवारे का काम दे रखा है कि जो भी बेहिस्सेदार आदमी है ना, तो उसको नहीं घेरा, उसके मकान को नहीं घेरा जाएगा। फिर भी हमारी मतलब कि सुनवाई नहीं हो रही। मतलब कहीं भी हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमें मतलब कि ऐसे ही भेजा जा रहा है, अभी वहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। हम कहाँ पे जाएँ ये बताओ? SDM साहिबा के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप है ना कोर्ट में जाओ, जज मैडम के पास जाओ और उनसे लेके आओ, भी स्टे लेके आओ। बंटवारा था वो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से ये बंटवारा होता है कि बंटवारा होगा, लेकिन ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं आता कि ये गलत बंटवारा होगा। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है बेहिस्सेदारों के मकान में नहीं घुसेंगे, पंचायत की ज़मीन में नहीं घुसेंगे। अब पंचायत की ज़मीन का भी घुस रहे हैं, फिरनी में घुस रहे हैं, तो लाल डोरे में घुस रहे हैं, और कुछ जो है ना बेहिस्सेदारों के मकानों को भी तोड़ रहे हैं। जबकि ये हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है कि बंटवारा होगा, लेकिन ये नहीं है कि गलत होगा। पूरे सारे गांव का बंटवारा ही गलत हो रहा है, इसके मतलब सारा गांव खंडित हो जाएगा। तो जो भी है हम ये चाहते हैं कमीशन दोबारा दिया जाए, और वो कमीशन जो गलत बंटवारा हो रहा है उसको तरीके से बंटवारा कर दे, जो उसकी फीस होगी गाँव वाले देने को तैयार। उन्होंने ये कहा है कि ये कोर्ट के आदेश है, लेकिन कोर्ट के आदेश गलत करने के नहीं है। कोर्ट के आदेश बंटवारा किया जाए जिसका हेर मुहार और कब्जा बहाल है। अगर जिसका ज़मीन नहीं आती होगी, अगर वो नाजायज़ कब्जा कर रहा है, तो उसका हम सारा गाँव ही उसको कहेगा कि भाई वो हटाओ। लेकिन जिसका ज़मीन आती है उसके दूसरे की ज़मीन में लगा रखे हैं,
उसकी ज़मीन ये तीसरे की ज़मीन में लगा रखे हैं, तो सारे मकान तोड़ने पड़ेंगे। तो तोड़ने का ये है कि जो कमीशन है उसे तय किया जाए, माल पर बंटवारा है, जितने माल पर जिसके जितने गज आते हैं, अगर उसका उस पर कब्जा है तो ठीक है, नहीं तो उसका हटाया जाए। सोमवार तक के लिए इन्होंने कहा है, फिर सोमवार को हम सेशन कोर्ट जाएंगे। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों की खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स, नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well qualified academian, national education policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड खरखोदा, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत, हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस। खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। छात्रों को शिक्षा, सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। विद्यालय में साप्ताहिक हवन के माध्यम से बच्चे को संस्कार में वातावरण के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। छात्रों के लिए स्पेशल वैदिक मैथ्स लागू किया गया है जो उनके मानसिक विकास के लिए लाभदायक है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्टटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।